हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसी शुभकामना के साथ आज सीखते हैं त्रिकोणमिति सूत्र। जैसा कि हमने इसको एक चतुर्थांश में बांट दिया है, चतुर्थांश में हमने इसको बांट दिया है। तो यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले इसके बीच में यहाँ पे बना हुआ है 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बना है इधर इधर 90 डिग्री का कोण। अब इसके अंदर केवल 90 से कम के कोण आएंगे, 90 से कम के, यानी कि 0 डिग्री से अधिक और 90 से कम। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 से कम के कोण होंगे। इसी तरह कोस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोशेक 90 माइनस थीटा। यानी कि 6 निष्पत्तियाँ हैं हमारे पास, 6 के 6 हमें फॉर्मूले लिखने हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस साइन टेन कोट और कोट टेन, सेक कोसेक और कोसेक सेक में ये आपस में चेंज हो जाएंगे। इसकी भी कुछ शर्तें हैं। यदि किसी निष्पत्ति के आगे 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 270 प्लस माइनस थीटा आता है तो ये निष्पत्तियाँ चेंज हो जाती हैं। यानी कि साइन का कोस हो जाता है, कोस का साइन, और साइन का कोस, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, ये आपस में चेंज हो जाती हैं। यदि किसी निष्पत्ति के सामने आ जाता है हमारा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, तो उसमें निष्पत्तियाँ चेंज नहीं होती। यानी कि साइन को साइन में ही लिखेंगे, कोस को कोस में, टेन को टेन में और कोट को कोट में, सेक को सेक में और कोसेक को कोसेक में। लेकिन इस चतुर्थांश के अकॉर्डिंग, इस चतुर्थांश के अनुसार उसमें ये देखा जाता है कि किस चतुर्थांश में हमारा वो आता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको प्लस माइनस चिन्ह से प्रदर्शित कर देते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। अब जैसे ही हम 90 से आगे कूदें, इस लाइन को देखिए, यहाँ से यहाँ तक है ये 90 डिग्री, सॉरी 90, और इधर आने पर हो जाएगी 180। अब देखेंगे यहाँ हम आ चुके हैं दूसरे चतुर्थांश में, यानी कि यहाँ तक 90 डिग्री का कोण था और 90 से इधर आ चुके हैं तो 90 से ज़्यादा है, लेकिन 180 से अंदर अंदर है हम, 180 से अंदर। तो यहाँ पे कौन सी निष्पत्ति आएंगी, साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, इसी तरह से प्लस की, और क्या क्या आएंगी, साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस वाली निष्पत्ति आएंगी। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि पीछे बताया था अभी, यदि निष्पत्ति के आगे क्या आ जाता है, 90 प्लस आए या 90 माइनस थीटा आए तो उसकी निष्पत्तियाँ चेंज हो जाती हैं। जैसे साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन। इस तरह से यहाँ पर आ जाता है हमारा साइन 180 माइनस थीटा, जिसकी निष्पत्ति चेंज नहीं होती। तो साइन को हमने लिख दिया साइन, कोस को लिख दिया कोस, टेन को लिख दिया टेन। अब ये जो यहाँ प्लस माइनस हैं उनको भी समझाया जाएगा। आते हैं तीसरे चतुर्थांश में। यहाँ से यहाँ तक हम आए, ये कोण बन जाता है 270, लेकिन 180 से ज़्यादा आगे हम और 270 से कम, 180 से ज़्यादा और 270 से कम। तो इस चतुर्थांश के अंदर जितनी वैल्यू आएंगी हमारी 180 से अधिक की और 270 माइनस से थीटा, यानी कि 270 से कम की वैल्यू आने वाली है। तो देखते हैं, अभी पीछे बताया था साइन 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा आता है तो निष्पत्ति चेंज नहीं होती। तो साइन 180 प्लस थीटा आया है तो साइन थीटा लिखेंगे, कोस 180 प्लस आया है तो कोस लिखेंगे। नीचे देखते हैं, यहाँ पर आया है साइन 270 माइनस थीटा, तो निष्पत्ति चेंज हो जाती है यदि किसी के आगे 90 प्लस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, तो ये निष्पत्तियाँ चेंज हो जाएंगी। तो साइन का यहाँ हो जाता है हमारा कोस, कोस का हो जाएगा साइन। तो इसी प्रकार से ये करे हुए हैं। चलते हैं चतुर्थांश 4 में। अब यहाँ से देखिए, ये पूरा कोण हो जाता है 360 डिग्री, यानी कि इस चतुर्थांश में क्या आने वाले हैं, इधर 270 था, 270 से अधिक और 360 से कम। तो यहाँ पे साइन 270 प्लस थीटा, यानी कि निष्पत्ति चेंज होगी,
तो कोस थीटा। अब कोस 270 प्लस थीटा यानी कि साइन थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे आता है साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 आया तो इसकी निष्पत्ति चेंज नहीं होगी। कोस 360 माइनस थीटा यानी कि कोस थीटा। इसी प्रकार से ये सभी फॉर्मूले लिखे गए हैं। अब जैसे ही हम यहाँ से ऊपर चलते हैं तो ये कोण बन जाता है 360 से अधिक, यानी कि 360 प्लस थीटा। साइन 360 प्लस थीटा, और साइन 360 प्लस थीटा आया है तो इसलिए इसकी निष्पत्ति चेंज नहीं होने की, तो यह आ जाएगा हमारा साइन थीटा। तो दोस्तों अब समझते हैं हम ये प्लस और माइनस क्यों आया है। हमें याद रखना है इसमें ए, एस, टी और सी, यानी कि ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, यानी कि जो प्रथम चतुर्थांश के सारे हैं ये 12 के 12 हैं, इसमें सभी के आगे प्लस का चिन्ह होगा, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे आता है एस, एस का मतलब है साइन, और साइन का उल्टा कोसेक। इन दो निष्पत्तियों को छोड़कर बाकी सब के आगे क्या लगना है, माइनस का चिन्ह। जहाँ भी इसमें साइन होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो प्लस में होगी। यहाँ साइन है, यहाँ प्लस में है, और साइन है हमारा यहाँ पर, ये प्लस में है, और साइन का उल्टा बोला था, साइन का उल्टा ये है, ये प्लस में है, ये है, ये प्लस में है, बाकी सब माइनस में होंगे। इसी तरह तीसरे चतुर्थांश में यहाँ पर लिखा है टी, यानी कि टी का उल्टा क्या होगा, कोट और टेन, ये दोनों वैल्यू प्लस में होंगी, बाकी सब माइनस में। तो यहाँ टेन है, टेन प्लस में, कोट प्लस में, और टेन प्लस में, और कोट ये भी प्लस में। इसी तरह आते हैं चौथे चतुर्थांश में, यहाँ पे लिखा है सी। सी का मतलब होता है कोस, और कोस का उल्टा सेक। ये दोनों निष्पत्तियाँ होंगी प्लस में, बाकी सब माइनस में। देखते हैं सी यानी कि कोस, कोस ये है तो कोस की वैल्यू क्या होगी, प्लस में। कोस का उल्टा होता है सेक, सेक की निष्पत्ति होगी प्लस में। कोस की निष्पत्ति प्लस में और सेक की निष्पत्ति प्लस में। तो इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूले बन जाते हैं। 12 बन जाते हैं हमारे प्रथम चतुर्थांश के, 12 बन जाते हैं सेकंड, और 12 थर्ड चतुर्थांश के, और चौथे चतुर्थांश में भी 12 फॉर्मूले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इनके प्रयोग के साथ। तो तब तक आप इनको करते रहिए। धन्यवाद।